देखियो साडा अच हैगा वा टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस। आप स्टार्ट किया ही थोड़ा इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस याद रख लियो, जिहड़ा मर्जी बोर्ड होवे ये पुछया ही जाता हुंदा इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस किहड़े हुंदे। किसी तरीके नाल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछणगे पर इहदे चों क्वेश्चन आउंदा हुंदा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देखो इहदा नाम तो ही क्लीयर होण डिया, इक्वी का मतलब इक्वल, इक्वल ते पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल होना हर एक जगह ते, एवरीवेयर, इक्वल पोटेंशियल एवरीवेयर ऑन द सरफेस, एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। मैं लास्ट 3-4 एग्जाम्पल दसियां ही सफीयर दियां, कॉन्सेंट्रिक सफीयर दियां ते सिलेंडर दियां। अज मैं इको एग्जाम्पल फिर लिख दिना, एक ही लिखूँगा। देखियो जिद्दां साडे कोल एक हैगा सफेरिकल शैल, सफेरिकल शैल, सफीयर दी शेप का कोई कंडक्टर आ, ਇਹਦੇ चार्ज ਜਿਹੜਾ ਵਾ सारा कित्थे ਹੁੰਦਾ ਵਾ, जे ते होलो वा खोखला वा तो ਇਹਦੇ आले दुआले सारा चार्ज चल जाता, तो जे ये सॉलिड आ तो इनसाइड भी रहिंदा। पहलों आप चलो इनसाइड रख लेने प्लस क्यू चार्ज आ, प्लस क्यू चार्ज आ, तो जे मैं कहां इस जगह ते पोटेंशियल किन्ना वी दा पोटेंशियल का की फार्मूला हुंदा 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस तो इनू आप के भी लिख लईदा Q/R। जे मैं कहां इस जगह तो पोटेंशियल की होगा, की आऊगा के, इथों लैके इथों तक का रेडियस हो गया R, के Q/R। तो यदा रेडियस तो किते नहीं ना बदलना, तो हर एक जगह तो जे मैं इत्थे पोटेंशियल कड्डा ये भी किन्ना आउणा Q/R, जे मैं इस जगह तो पोटेंशियल कड्डा ये भी किन्ना आउणा Q/R। पोटेंशियल जिहड़ा हर एक जगह ते सेम रहना। फिर आ जिहड़ा सरफेस आ ये किहड़ा सरफेस आ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लीयर, ये आपां लास्ट ये भी कीता ही। अज वाला साडा मेन काम की हैगा वा, अज आपां पढ़नियां वा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट ने। पहली प्रॉपर्टी आऊगी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस between 2 points, between 2 points at equipotential surfaces, at equipotential surface is equal to 0, is equal to 0। देखो ये किद्दां तुहानूं क्लीयर होवे, इधर मैं समझाउणा वा। जिद्दां एक पॉइंट हैगा आड़ा, एक पॉइंट हैगा आड़ा, फस्ट पॉइंट ते सैकेंड पॉइंट, मैं पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होवे, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा भी पता करना होवे, मैं दोनों नू माइनस करूँगा। पोटेंशियल एट 1 माइनस पोटेंशियल एट 2, पोटेंशियल एट 1 किन्ना Q/R, पोटेंशियल एट 2 किन्ना Q/R, किन्ना आंसर आया 0। इन्ना क्लीयर हो जाता। इक्वी पोटेंशियल सरफेस से जेकर आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट करते तो वह 0 के इक्वल होंदा जी। सैकेंड प्रॉपर्टी देखियो, नो वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, नो वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन मूविंग, एक्सटर्नल फोर्स मूविंग आ टेस्ट चार्ज, मैं ब्रैकेट्स लिख देना, मूविंग आ चार्ज, मूविंग आ चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वेखियो ये भी कितना क्लीयर होवे, तुहानूं ये की लिख दिता, सानू डेल्टा वी का एक होर फार्मूला पता, डेल्टा वी हुंदा वा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स
जेकर तुसीं इत्थे लिखोगे ना इलैक्ट्रिक, जे लिखदे एक्सटर्नल एजेंट जां एजेंट एक फोर्स ही हुंदी आ, जेकर लिखदे एक्सटर्नल एजेंट ते इत्थे प्लस पाउणा, जेकर लिखदे इलैक्ट्रिकल फोर्स इत्थे की पाउणा माइनस, ते हेठां की हुंदा चार्ज। चेंज इन पोटैंशियल दा आ भी एक्सप्रैशन हुंदा, वर्क करना हुंदा किसी चार्ज नूं आपां इनफिनिटी तो लैके आउणा हुंदा जां किसी पॉइंट तो लैके आउणा हुंदा। हुण डेल्टा वी देखो किहदे इक्वल आया ही, जीरो दे, जीरो दे इक्वल आया। वर्क एक्सटर्नल एजेंट उस तरह डिवाइडेड बाय क्यू। हुण आ जीरो किद्दां आ सकदा, इन्हां दोनां चों कोई एक जाना जीरो, तां ही जीरो आया। डिनोमीनेटर च ते जीरो हो नहीं सकता, फिर तो नॉट डिफाइंड टर्म हो जाती। फिर जीरो किहदे विच आ, न्यूमीरेटर च। आ चीज़ जीरो आ ते जीरो डिवाइडेड बाय आ चीज़ ते जीरो हो जाना। क्लीयर हो गया? ताइयों आपां क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन इक्वी पोटैंशियल सरफेस किहदे इक्वल हुंदा, जीरो दे। तीसरी प्रॉपर्टी, ये हर एक प्रॉपर्टी तुहानूं समझ च रहनी चाहिए। थर्ड देखियो, थर्ड प्रॉपर्टी की आ, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ते इक्वी पोटैंशियल दोने एक दूजे दे परपेंडिकुलर हुंदे जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ, इहदे तो ही क्वेश्चन बनने ने। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस एंड पोटेंशियल जां इक्वी पोटैंशियल सरफेस, इक्वी पोटैंशियल सरफेस are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, perpendicular to each other। ये भी देखियो क्लीयर हुंदा। देखो तुहानूं एक आ भी पता ना, V इज इक्वल टू ई डी। ये मैं कई बार फार्मूला आपां लास्ट इन न्यूमेरिकल भी कीते ही इहदे नाल रिलेटिड। जे भुल जांदा इदां ते पता ना, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। ये पोटैंशियल ते इलैक्ट्रिक फील्ड विच रिलेशन हुंदा जी। देखियो डेल्टा वी उस तरह, डॉट प्रोडक्ट जदों हटदा ते किहड़ा एंगल आउंदा, कॉस थीटा, कॉस थीटा आउंदा। ते डेल्टा वी नूं आपां की भरदे पए, जीरो, इत्थे जीरो भरिया। ई उस तरह, डेल्टा आर उस तरह, कॉस थीटा उस तरह। हुण आ जीरो किन्ने लिआंदा, जां ई ने जीरो लिआंदा, जां डेल्टा आर ने जीरो लिआंदा, जां कॉस थीटा ने जीरो लिआंदा। पहली गल, जिथे चार्ज होया उत्थे ई दा होना जरूरी, ई ते जीरो नहीं हो सकता, कोई ना कोई रेडियस भी होऊगा। हुण कॉस थीटा जिहड़ा वा ये जीरो हो सकता। कॉस थीटा कदों जीरो हुंदा, 90 ते। कॉस थीटा कदों जीरो हुंदा, 90 ते। फिर आ थीटा किन्ना होना, 90 डिग्री ते 90 परपेंडिकुलर ही हुंदा ना। आपां क्या इलैक्ट्रिक फील्ड ते इक्वी पोटैंशियल सरफेस दोने एक दूजे दे की होने ने, परपेंडिकुलर। क्लीयर? ठीक है, ये प्रॉपर्टियां हो गई, इक्वी पोटैंशियल सरफेस हो गया। इन्ना दिमाग च बिठाओ। हुण क्वेश्चन करिए इन्हां चीज़ां नाल रिलेटेड। एक प्रॉपर्टी होर देखो, फोर्थ, two equipotential surfaces can never intersect each other, can never intersect each other, इदा आपां क्यों लिखिया? आ देखियो, आ एक सरफेस हैगा वा जिहदे ते हर एक जगह ते पोटैंशियल सेम, इनू मैं इक्वी पोटैंशियल सरफेस कहूँगा। ठीक है, एक होर सरफेस हैगा वा जिहदे ते हर एक जगह ते पोटैंशियल सेम, इनू भी मैं इक्वी पोटैंशियल सरफेस कहूँगा। एक दूजे नू कट करते पे ना, जे कट करते फिर की हुंदा, इस जगह ते जेकर मैं इलैक्ट्रिक फील्ड बनानी होवे, जिहड़ा पहला सरफेस आ ਇਹਦੇ ਤੇ इलैक्ट्रिक फील्ड किद्दां हुंदी आ? वेखो आपां क्या ना, इलैक्ट्रिक फील्ड ते इक्वी पोटैंशियल सरफेसिस एक दूजे दे की हुंदे ने, परपेंडिकुलर। मैं इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दिना जिहड़ी किनू रिप्रजेंट करदी पई, इलैक्ट्रिक फील्ड नू। आ इक्वी पोटैंशियल सरफेस ही,
ਇਕੁਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇਕੁਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਰਫੇਸ ਦੂਜਾ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, 2, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, there is 2 directions of electric field. There are 2 directions of electric field, which is not possible, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋ ਇਕੁਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ। क्वेश्चन देखो एक अद्धा करिए आप, क्वेश्चन भी तुहानू करने आने चाहिए ने। जिद्दां मैं क्वेश्चन सिर्फ इक्वी पोटैंशियल सरफेस ड्रा करना आप फिलहाल तो इदां दा ही क्वेश्चन हुंदा। जेकर तुहानू क्वेश्चन पूछया जांदा वा ड्रा इक्वी पोटैंशियल सरफेस on the given electric field lines, ਜਾਂ इलैक्ट्रिक फील्ड ही लिख देना। देखियो आ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इदां गिवन ने यूनीफॉर्म ते सानू उन्होंने कहा इक्वी पोटैंशियल सरफेस ड्रा करो। सानू पता वा इलैक्ट्रिक फील्ड ते इक्वी पोटैंशियल सरफेस आलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जे लाइना परले बन्ने नूं जाणदियां आपां इदां सरफेस ड्रा कर दांगे, आ बन गया इक्वी पोटैंशियल सरफेस, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ते इक्वी पोटैंशियल आलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया क्लीयर। जे लाइना इधर नूं जांदियां पईयां आपां इत्थे सरफेस ड्रा कर देना ना, ये हो गए दो बना दिओ, इस तरह इक्को ही बना दिओ, भावें इक्वी पोटैंशियल सरफेस हो गया। इन्ना समझ आ जांदा। कर लो नोट, एक क्वेश्चन होर कराउणा। एक लास्ट क्वेश्चन देखियो, इक्वी पोटैंशियल सरफेसिस नाल स्कैच इक्वी पोटैंशियल सरफेस फॉर एन इलैक्ट्रिक डाइपोल। देखियो इलैक्ट्रिक डाइपोल की हुंदी आ, दो चार्ज होने, ओपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव एक नैगेटिव। आप इदां डाइपोल बना ली दी, ये सैपरेट हुई होंदियां एक फिक्सड डिस्टेंस नाल 2L नाल। देखो इक्वी पोटैंशियल सरफेसिस तां बना सकते जेकर तुसीं इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाओ। पहलों जिद्दां हुणे आपां पिछला क्वेश्चन कीता ही, साडे कोल इदां लाइन्स हैगियां ही ते आपां फटाफट इक्वी पोटैंशियल सरफेस बनाता जिहड़ा इहदे परपेंडिकुलर ही। ठीक है, लाइन्स किद्दां ड्रा करी दियां, लाइन्स किधरों किधर जांदियां, पॉजिटिव टू नैगेटिव। फस्ट लाइन होगी पॉजिटिव तो निकलदियां किधर, नैगेटिव वाल, पॉजिटिव टू नैगेटिव, पॉजिटिव तो निकलदियां बाहर वाल नूं। ठीक है, इस तरह बना देनी आ, ते नैगेटिव दे वाल नूं आउंदियां ने, इस तरह एरो बना देनी। नैगेटिव दे वाल नूं आउंदियां, ये आपां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनातीआं। ते इक्वी पोटैंशियल सरफेस किद्दां बनदी जे, तुसीं आ देखियो, जिद्दां जे मैं इत्थे बनावां सरफेस कोई, आ पूरा परपेंडिकुलर बनना ना 90 डिग्री ते, ये परपेंडिकुलर वेखियो आपे बन जाना। मैं इन्हां दे आले दुआले सर्कल ड्रा करी जाना। इस तरह पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कोई इदां दा बनूगा, चौथा इस तरह का बनूगा, फिर इधर भी इस तरीके नाल।
आ चीज़ां बन गई। जिथे भी देखोगे ना जेड़े भी सरफेस ते आ पूरा परपेंडिकुलर ही होना, जेड़े भी सरफेस ते तुसीं नोट करोगे ये पूरा परपेंडिकुलर ही होना, जिथे मर्जी चैक करोगे ना ये पूरा की होना परपेंडिकुलर ही होना। आ जिहड़ियां डॉटिड लाइनस आ, डॉटिड लाइनस रिप्रजेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसिस, इक्विपोटेंशियल सरफेसिस। ठीक है, इस क्वेश्चन के आने के चांस ज़्यादा होंगे आ पिछले नालों। क्लीयर हो गया? ठीक है, बस इदा कंसैंट्रिक सर्कल जे बना दिओ चार्ज के आड़े दुआले। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहली गल आ जिहड़ा पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये कभी भी सिंगल टर्म ली नहीं हुंदा, इहदे लई सिस्टम चाहिदा हुंदा, जां 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स जिन्नियां मर्जी होण। जे इलैक्ट्रोस्टैटिक आ तो ये सिंगल चार्ज ली नहीं होनी, इहदे विच किन्ने चार्ज होने चाहिए? सिस्टम ऑफ चार्जिस 2 हो सकते, 4 हो सकते, 6 हो सकते, जिन्ने मर्जी होण। ठीक है, आपां कह सकते हैं इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज, नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज। पहली गल तो ये याद रख लियो, इट इज़ डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जिस, इट इज़ डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जिस, सिस्टम ऑफ चार्जिस। तुहानूं इन्ना पता ना किनेटिक एनर्जी नूं किद्दां डिफाइन करदे? जदों कोई बॉडी दी कोई ना कोई वेलोसिटी होवे ते उहदे विच किहड़ी एनर्जी हुंदी? किनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी दी किद्दां डिफाइन करी दी है? जेकर किसी दी कन्फिगरेशन बदलदी है तो उहदे विच किहड़ी एनर्जी पोजैस करदी आ? पोटेंशियल एनर्जी। कन्फिगरेशन का मतलब आ उहदी शक्ल सूरत बदल देना। जिद्दां आ देखियो, पहलों मैं दी लिख दिना दा एक्सप्रैशन की हुंदा जी, आ Q1 Q2 इन्हां च डिस्टेंस हुंदा R ते पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल हुंदा U। एक किहदे इक्वल हुंदा? K Q1 Q2 अपॉन R। आ पोटेंशियल एनर्जी का एक तो एक्सप्रैशन याद रख लियो, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रैशन हो गया। तो यदि जे स्टेटमेंट लिखनी आ जी, एनर्जी तो वर्क डन सेम ही हुंदा। आपां कह सकते हैं इट इज़ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग टेस्ट चार्जिस फ्रॉम इनफिनिटी टू एनी लोकेशन। आपां की कह सकते, जिद्दां आ देखियो, आ Q1 आ Q2 ये कित्थे पए ने? इनफिनिटी ते, इनफिनिटी कित्थे पए ने? इनफिनिटी ते। इनफिनिटी तो Q1 लियांदा, इनफिनिटी तो Q2 लियांदा। इन्हां दी कन्फिगरेशन बदल गई, पहलों उस तरह पे फिर किसी फिक्स डिस्टेंस से इन्हां नूं सैपरेट करता। आ इन्हां दी हैगी ही इनीशियल कन्फिगरेशन, इनीशियल कन्फिगरेशन, इनीशियल कन्फिगरेशन ते आ चीज़ जिहड़ी आ ये इन्हां दी हैगी आ फाइनल कन्फिगरेशन, फाइनल कन्फिगरेशन। ते चेंज इन कन्फिगरेशन किनू जन्म दिंदी? पोटेंशियल एनर्जी नूं। इन्ना समझ आउंदा? हुण आ देखियो, मैं पोटेंशियल एनर्जी नूं किद्दां डिफाइन करूँगा। मैं कहूँ आपां देखो इत्थों कोई चीज़ इधर लियांदी, कोई ना कोई फोर्स लाई होगी ते डिसप्लेसमेंट भी हुई, इधर नूं फोर्स भी लाई, आपां फोर्स भी लगी ते कोई ना कोई की हुई आ डिसप्लेसमेंट, तां ही ते इधर आए, तां ही तो इधर आया। फोर्स भी लगी, डिसप्लेसमेंट भी हुई, तो फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट की हुंदा? वर्क। आपां कह सकते हैं इट इज़ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग चार्जिस फ्रॉम इनफिनिटी टू एनी लोकेशन।
ठीक है, आपां की कवांगे इट इज़ वर्क डन, इट इज़ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग चार्जिस टू एनी लोकेशन, टू एनी लोकेशन। ते वर्क डन कौन करदा जे एक्सटर्नल एजेंट, इट इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट बाय ब्रिंगिंग चार्जिस टू एनी चार्जिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी लोकेशन, क्लीयर हो जाता। ठीक है, देखो इनू दिमाग च रखियो 2-3 लाइनों नू, आ इहदा एक्सप्रैशन, हुण ये कितना एक्सप्रैशन आया इहदा प्रूफ देखांगे आपां। फिलहाल ये चीज़ नोट कर लो। देखो इहदा एक्सप्रैशन की ही U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। एक किद्दां एक्सप्रैशन आया, इनू समझदे आपां प्रूफ दे अंडर। देखियो इत्थे 2 चार्ज पए ने, इनू वधिया समझियो Q1, एक हैगा Q2, ਇਹ कित्थे पए ने एट इनफिनिटी। तो ये लोकेशन बारे अहीं की अजम्पशनस रखियां वा, असल च उत्थे है इदां दियां चीज़ां कि नहीं, बट आपां अज्यूम कीता वा इस जगह ते पोटेंशियल एट इनफिनिटी की हुंदा 0। ये चीज़ अज्यूम की गई आ फिजिक्स दे विच, उत्थे पता नहीं इदां है कि नहीं। इनफिनिटी ते पोटेंशियल हुंदा 0, इनफिनिटी ते पोटेंशियल एनर्जी हुंदी 0, इनफिनिटी ते इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस जां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हुंदी 0। ये चीज़ां अज्यूम कीतियां गईयां। हुण आ देखियो आपां इन्हां नूं इधर लैके आउणा। सब तो पहलों आपां Q1 नूं मूव कराया, Q1 नूं मूव कराया तो रस्ता पूरा खाली है ना, कोई इत्थे नहीं हैगा। Q1 आसानी नाल इस जगह ते आ गया। Q1 केड़ी लोकेशन ते आ गया, P ते आ गया, P लोकेशन ते। ठीक है, देखियो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन चार्ज Q1 के दे इक्वल 0 दे। क्योंकि देखो Q1 इथों तोड़ दिता, कोई रस्ते च रुकावट नहीं हैगी, इत्थे पहुँच गया, कोई वर्क नहीं होया। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन Q1 इज इक्वल टू 0। अगली चीज़ ध्यान ना समझियो, जदों वारी आनी Q2 दी वारी आनी, अगे कौन हुण बैठा Q1, Q2 नूं आपां R लोकेशन ते लैके आउणा वा। देखो जदों ते Q1 नूं तोरिया, रस्ते च कोई नहीं हैगा, Q1 आ गया इत्थे ते आपां कहता वर्क डन किहदे इक्वल 0 दे। पर जदों Q2 ने तुरना वा, Q2 ने इनफिनिटी तो इस लोकेशन ते आउणा, ते अगे कौन हैगा Q1, ते Q1 दे विचों इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस निकलणियां होणगियां, ते ओह इनू इहदे मोशन नूं अपोज करनगियां। इत्थे वर्क कोई ना कोई होना वा। Q1 वारी कोई वर्क नहीं होया, Q2 वारी होऊगा। Q2 लई वर्क कितना होया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन Q2 कितना वर्क होगा। एक एक्सप्रैशन हुंदा चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। केड़ा चार्ज आ Q2 लिखता, ते कित्थों कित्थों तक वर्क होया, Q2 नूं कित्थों लियांदा, इनफिनिटी तो, किस लोकेशन ते लियांदा, R लोकेशन ते, इनफिनिटी टू R, हेठां Q2 उस तरह। पोटेंशियल हुण देखो Q2 इधर आउंदा पिया, R दा पोटेंशियल ज़्यादा कि इनफिनिटी दा पोटेंशियल ज़्यादा, इनफिनिटी दा ते 0, पहलों की लिखी दा पोटेंशियल हाई माइनस पोटेंशियल की लिखी दा लो। तुहानूं अगे भी समझाया वा, जे इधर R इनफिनिटी इधर पुट्ठा लिखी दा, इन्ना क्लीयर हुंदा। ठीक है, अगे देखो की होना, जे आ वर्क कड्ढना आपां,
पोटेंशियल एट इनफिनिटी की आ 0, पोटेंशियल एट इनफिनिटी की आ 0 तो वी आर उस तरह कि इक्वल वर्क दे हेठां की आ Q2, आ Q2 इधर आ गया, Q2 किहदे नाल मल्टीप्लाई हो गया वी आर दे किहदे इक्वल वर्क दे, ते वी दा की फार्मूला हुंदा साडे कोल W किहदे इक्वल आ गया Q2 ते वी आर Q2, वी दा की फार्मूला हुंदा के लिखिया इस जगह ते आपां पोटेंशियल लिखना ही ना, जे मैं इत्थों Q2 हटा दा पोटेंशियल एट आर की होगा के डिस्टेंस कितना इत्थों तक आर ते चार्ज कितना इत्थे Q1, ते आ चीज़ मैं इत्थे लिया के रखी ना Q2, इस जगह ते पोटेंशियल कितना ही आ चीज़ की आ गया के Q1 बाई आर के Q1 Q2 बाई आर ये आ गया वर्क, दिस वर्क जेड़ा वा एक किच चेंज हो जाना पोटेंशियल एनर्जी च, ते यू के दे इक्वल आ गया K1 Q2 बाई आर। ठीक, मैंने एक बार फिर इनू दस लैन दो चज ना, फिर समझो कोई चक्कर नहीं, जिन्ना चिर तक कि समझ नहीं आता देखियो फिर आपां आड़ एक्सप्रैशन लैके आना जी, साडे कोल एट इनफिनिटी ते चार्जिस पए ने, एट इनफिनिटी केड़ा केड़ा चार्ज पिया Q1 ते Q2 आ चीज़ां पईयां, पोटेंशियल एट इनफिनिटी किन्ना हुंदा 0, पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनिटी किन्ना हुंदा 0, इलैक्ट्रिक फील्ड की चलो लोड़ ही नहीं पई उन्होंने ना लिखिए। हुण आपां की पता करनी पोटेंशियल एनर्जी, दूजे तरीके ना समझो मैं इत्थे लिखदा वां चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चेंज लिए आपां की लिखी दा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इदां लिखी दा इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ना पॉजिटिव साइन हुंदा, इलैक्ट्रिकल फोर्स ना केड़ा साइन हुंदा नैगेटिव, इत्थे प्लस ही रहन ता W किहदे द्वारा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। थोड़ा गुण ध्यान दिओ आपां इनफिनिटी तो चार्ज लैके आउणे आ, जिद्दां Q1 आ Q1 नूं आपां इस जगह ते लैंदा इनफिनिटी तो, ते वर्क 0 वर्क तो कोई भी नहीं होया, फिर देखियो UF UI वर्क आ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जे, ते इधरले बन्ने फाइनल होनी, ते इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किहदे इक्वल 0 दे, बाद इनू 0 भरांगे, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किहदे किहदे ते कीता Q1 ते, होर किहदे ते करना Q2 ते, दोवां ते वर्क करूगा ते Q1 ते वर्क की होया 0, क्योंकि रस्ते कोई भी नहीं हैगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन ऑन Q2, आ Q2 आ इनू लिया के इस जगह ते रखिया, ते दोनों च सैपरेशन कितनी आ R, UF वर्क दा की फार्मूला हुंदा चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय सेम चार्ज जिहदे ते वर्क हुंदा पिया। ठीक है, मैथड दूजे ना करवाना पिया। आ देखियो चेंज इन पोटेंशियल ये हुंदा वा पोटेंशियल हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल तो 0 ही रहना, हाई पोटेंशियल इत्थे कितना होगा के Q1 बाई आर, इनू इदां लिखता, ते नाल की आ Q2 आ गई साडी पोटेंशियल एनर्जी। लग गया पता? ठीक है, कर लो नोट। याद रख लो ये किन्ने चार्ज आने ने 2, सिंगल चार्ज लिए डिफाइन नहीं हुंदा। हुण ये न्यूमैरिकल रह जाते हैं, न्यूमैरिकल नैक्सट डे कर लाँगे, इन्नियां चीज़ां नोट करो।